अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मनान और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आपके लिए लाया हूं स्मॉल पॉक्स के मतलब के उसके प्रिवेंशन के मतलब आप प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं स्मॉल पॉक्स से मतलब, और ये कैसे होता है और इसका इलाज क्या है और इसकी मतलब साइन सिम्टम क्या होते हैं और इस मेडिसिन कौन कौन सी इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए और इसका प्रिवेंशन किस तरह किया जा सकता है, बचा किस तरह जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्मॉल पॉक्स क्यों कैसे होता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसका जो वायरस होता है उसको वेरियोला बोलते हैं। वेरियोला वायरस के नाम से आता है, ठीक है। उस वजह से ये होता है। और ये फैलता किस तरह है? ये फैलता इस तरह है कि इस जो आप सांस लेते हैं आपको नहीं पता। जब मैं भी सांस लेता हूँ तो आपको पता नहीं है। वो उसमें जो छोटे छोटे ज़रात के सूख में जो थूक निकलता है, बहुत छोटे छोटे जो उसके ज़रात होते हैं, लेकिन वो हमको नज़र नहीं आते, लेकिन वो ज़रात होते हैं। वो उन ज़रात के जो रास्ते एक दूसरे के नाक में चला जाता है तो वो एक दूसरे में इस तरह मुंतकिल हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक वायरस है। इससे बचने के लिए हमें जो एहतियाती तदबीर करनी चाहिए। जैसे कि मौसम आजकल चल रहा था, तो इस मौसम में अगर इस तरह का आपको नज़र आए तो इसमें बचने का हाल यही है कि इसकी एक मेडिसिन आती है। वो मेडिसिन आप यूज़ करें तो वायरोलिनम के नाम से मेडिसिन है वायरोलिनम 200 के नाम से है। प्रिवेंशन के लिए बता रहा हूँ आपको। अगर आपको नहीं है लेकिन आप बचना चाहते हैं कि किसी को आपसे ना हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप वो वायरोलिनम जो है ना 200, वो आप एक दिन आज 2 बूंद अपने ज़बान पर टपका लें। एक दिन कल को टपका लें, एक परसों टपका लें, ठीक है। उसके बाद 7 दिन बाद दोबारा फिर एक दफ़ा आपने लेनी है। इस तरह फिर एक मंथ बाद एक दफ़ा लेनी है। यानी इस तरह आपका एक जो उसका मौसम है ना, जो स्मॉल बॉक्स का, वो गुजर जाए किसी तरह, ठीक है। ये इस करना है, ठीक है। इसका जो वायरस है ना, ये बहुत ख़तरनाक वायरस है। ये इसका इनक्यूबेशन पीरियड जो है ना, कम अज़ कम इसको 12-13 दिन लग जाते हैं, फिर जाके ख़त्म होता है। ये अगर कोई पेशेंट है जिसको ये मसला हो चुका है तो वो भी आपको फैलाएगा। तो जैसे आप मुझे मसला है तो मैं अगर आपको मेरी वजह से जरासीम चले जाते हैं तो उसका जो कम अज़ कम 7 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद जाके आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। यानी आपके पहले ज़बान पे निशान बनने शुरू हो जाते हैं लाल लाल से, फिर माथे पे निशान बनने शुरू हो जाते हैं, फिर हाथ पे पाँव पे बुखार होना शुरू हो जाता है, उल्टियाँ आने लग जाती हैं बाज़ को। इस तरह का आपको पता ही होगा कि इस तरह की अलामतें आती हैं। जिसम पे दाने बनने शुरू हो जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर उनमें पानी आ जाता है, फिर बाद में सूख जाते हैं, स्कैर बन जाते हैं। उनके लिए आपको जो मेडिसिन बताता हूँ कि जो वायरोलिनम है ना, ये तो प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पहले अगर किसी को हो गया है तो बुखार के लिए साथ में यूपाटोरियम बर्फ़ 200 या 30 से ले लें 3 टाइम। उसको 10 ड्रॉप पानी में डाल के इस्तेमाल करें। अगर कमज़ोरी महसूस हो रही है तो फिर साथ में जलसीमियम अपना 30 के नाम से मिलेगी, वो भी 3 टाइम यूज़ करें कमज़ोरी वगैरह के लिए। और साथ में जो दानों में जो खुजली वगैरह होती है, उसके लिए आप खुजली को कम करने के लिए रिस्टॉक्स 30 3 टाइम यूज़ करें, ठीक है। ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और जब ये ख़त्म हो जाते हैं, इनमें थोड़ा बहुत पानी भी हो या ख़त्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो निशान रह जाते हैं, वो निशान जल्दी जाते नहीं हैं, उसके लिए एंट्रम क्रोड जो है ना, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। एंट्रम क्रोड 30 या 200 की ताकत में ले लें। दिन में 2 से 3 बार वो इस्तेमाल करें तो निशान इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, स्कैर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल मसला आपका हल हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपको अगर कोई मसला किसी को आपके है तो यही मेडिसिन जो मैंने बताई हैं, रिस्टॉक्स हो गई, कैल्सीमियम, यूपाटोरियम और वायरोलिनम तो लेनी है, जिसकी जो ख़ास मेडिसिन है वायरोलिनम वायरस के मतलब, तो वो यूज़ करें तो इंशाल्लाह मुकम्मल हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नेक्स्ट टाइम भी आप हमारे चैनल में आएँ और मैं तो भेजता ही रहूँगा अच्छी अच्छी मालूमात। अल्लाह हाफिज़।